नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बार बार शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी की समन को अनदेखी करना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है कि 16 मार्च को वो कोर्ट में हाजिर हो। ऐसे में ये पूरा मामला है क्या, और क्या ईडी के समन की तरह अगर कोर्ट के समन को भी अरविंद केजरीवाल अनदेखी करते हैं तो इसका खामियाजा क्या होगा, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। ईडी 8 समन अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को तैयार है, लेकिन ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इनकार कर दिया है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो ईडी की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को बोलती है कि आप 16 मार्च को हाजिर हो। क्या है ये पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया, विस्तार से समझाइए। और अगर अरविंद केजरीवाल इस समन को भी इग्नोर करते हैं तो उसका खामियाजा क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअली में ईडी के पास जाना नहीं चाहते हैं, ईडी के सम्मन पे जाना चाहते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने आप में बहुत बड़ा घमंड है। वो चीफ मिनिस्टर हैं और वो अपने को इंडिया का सबसे सुपर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी मामले में, ये तमाम मामलों में, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें इन्वॉल्व है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी इशारा दे चुका है कि आप जो किंग पिन है उस पर, और आप पार्टी को क्यों नहीं बनाया। इनके जो लोग हैं, इनके मंत्रिमंडल में शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के मेन व्यक्ति ये हैं। इनके उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें बाकायदे लिक्विड स्कैम है। और आपको बतला रहे हैं कि ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। इनको 8 सम्मन दिए गए, 8 सम्मन पे भी जब हाजिर नहीं हुए, इसके पहले इन्होंने क्या कहा कि हमको 12 तारीख के बाद ही अपनी शर्तों पे ईडी से मनवाना चाहते हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके पहले कहते रहे कि ये गैर कानूनी है, और ये कहते रहे गैर कानूनी है, अदालत में बुलाया गया। इसलिए जो ईडी थे वो कोर्ट गए, कोर्ट ने 16 मार्च को बुलाया है। अब आपको बताना है कि ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल कटघरे में होंगे और अब इनको 16 मार्च को बुला लिया गया है। जो ये बात कहते थे लीगल नहीं है, तो कोर्ट तुरंत जवाब देती लीगल था वो। और आपको बताना है ये ईडी की भलमनसाहत है कि ईडी ने सेक्शन 45 के तहत कार्रवाई नहीं की। नहीं तो आपको बताना है ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन पे यदि कोई नहीं आता है तो ईडी को सेक्शन 45 के तहत गैर जमानती वारंट का अधिकार है। दूसरी, वो कोर्ट भी जा सकती है या उसको अरेस्ट भी कर सकती। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत ईडी जो है इनको गिरफ्तार भी कर सकती है, इनके निवास स्थान में जाकर पूछताछ कर सकती है, और पूछताछ में अगर संतोषजनक जवाब न मिले तो इनको अरेस्ट कर सकती थी। ये ईडी की भलमनसाहत थी कि ईडी ने इनके पोस्ट और इनके गरिमा का ध्यान रखा और इनको अरेस्ट नहीं किया। दूसरी बात आपको बता दें, अरेस्टिंग वारंट जारी होने पर जो है ये कर सकते थे, कोर्ट जा सकते थे। कोर्ट हो सकता है कि कभी कभी कुछ केसों में कि अरेस्ट न करके सुनने के लिए कह देता, कोर्ट इतना ज़्यादा कर सकता था। आपको बता रहे हैं दुष्यंत गौतम ने भी इनके लिए कहा कि पाप का घड़ा भर गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को इनको तलब किया गया है। और आपको बता रहे हैं कि वहाँ की एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आज आदेश किया। इसके पहले भी इनको एक मामले में जिसमें ईडी ने ना शामिल होने के, सम्मन पे न शामिल होने के लिए को राउज एवेन्यू कोर्ट में गई थी, उसमें भी 16 मार्च को इनको बुलाया गया है। दूसरी आपको बता दें, ये जो शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जो है मेन ये हैं एप्लीकेशन ईडी ने दी थी। 8 सम्मन में लगातार नहीं आए, हमेशा इसको गैर कानूनी कहते रहे। दूसरी, इन्होंने अभी क्या कहा था कि 12 मार्च के बाद कोई तारीख मांगी थी। 12 मार्च के बाद ये एक्चुअली में चाह रहे थे कि 12 मार्च के बाद यदि कोई तारीख दी जाए, 14-15 दी जाए, उस पर कोई कारण बता देते, कहते 2 दिन बाद रख लो। ये 16 मार्च से पहले जाने के लिए नहीं थे, क्योंकि इनकी वेल प्लानिंग है। ये जानते हैं इनकी जो गुनाह है, इनको एक दिन सलाखों के पीछे जाना होगा। अब वो दिन दूर नहीं है। इनको डायरेक्ट कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुला लिया है और उनके संज्ञान में हो गया। दूसरी बात आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी
आदेश किए कुछ मामलों में कि ईडी के संबंध पे जाना ही होगा, आपको जवाब देना ही होगा। और ये लगातार इसलिए सिर्फ कट रहे हैं क्योंकि ये मामला दूसरा, ये मामले में ये खुद इन्वॉल्व है। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले 27 फरवरी को दिया गया, 22 फरवरी को ईडी का सम्मन आया, 2 फरवरी को ये नहीं गए, 17 जनवरी के उसमें नहीं गए, 3 जनवरी के सम्मन पे नहीं गए और 2 नवंबर के सम्मन पे नहीं गए। लगातार ये कोई ना कोई बहाना बना रहे। 2 फरवरी को 5वें सम्मन के उस पर ईडी लाहौर रेवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इनको कहा गया था, उसमें भी ये पेश नहीं हुए। इन्होंने जानबूझ के कह दिया कि अभी सेशन चल रहा, आप जैसा कहें, बजट चल रही है, मुझे अभी सदन फेस करना है, तो ऐसे उसमें मैं ऐसे पेश नहीं हो सकता। वर्चुअली ये पेश हुए, तब इनको ये कहा गया हर हाल में 16 मार्च की तारीख तय की गई, सुनवाई है, उसमें हीयरिंग में इनको आना ज़रूरी है। तब ये तैयार हुए हीयरिंग में। ये कुल मिलाकर के अदालत का समय जाया कर रहे हैं, ईडी का समय जाया कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं जितने दिन तक हम सत्ता पे बैठे रहें और सत्ता से जितना खींच सकें उतना खींच लें। किसी बात का ये जवाब नहीं देना चाहते जिसमें खुद फंस रहे हैं। उल्टा ये इन्होंने क्या किया, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं, पब्लिक के अधिकार क्षेत्र में कतई नहीं है, इन्होंने कई बार इस तरह की बात की कि जो नहीं करना चाहिए, जो अधिकार नहीं है आम पब्लिक। इन्होंने क्या कहा कि ये मामला, ये जो आपने ईडी ने जो सम्मन भेजा है ये लीगल नहीं है, लीगल है तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। अगर लीगल है तो मतलब उनके लिए, जज के लिए ये कहा ये लीगल नहीं है। लीगल जो है वो कोर्ट, इसमें कोई शक नहीं, कोर्ट लीगल है, कोर्ट सुपर है और ईडी का सम्मन भी लीगल। मगर इन्होंने जानबूझ करके दोनों के बीच में मतभेद का पैदा करने। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था चंडीगढ़ का, इस कारण हमसे बदला ले रहे हैं। ख़ास तौर से ये कोर्ट को ये जताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और ये जो है अपने को ईडी लीगल दिखा रहे हैं। मतलब ये कोर्ट को जानबूझ करके इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं कि कोर्ट ये सोचे कि हमारा अवमानना किया जा रहा या हमारे फैसले की वजह से ये दूसरे को तौहीन कर रहे। हालांकि कोर्ट कभी इन छोटी बातों पे नहीं आता है और हिंदुस्तान कोर्ट की विशेषता है भारत के कोर्ट की। मगर ये आप देख ले कितने निचले स्तर की इनकी सोच है कि अदालत को भी आप समझ लीजिए कि ये किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट खबर ये है कि इन्होंने अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अभी इन्होंने, जब ये आज ये हुआ 6 तारीख को ईडी ने कल कोर्ट गई थी, आज जो है एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने जब आदेश किया, उसके बाद इन्होंने अपने साथियों से बात की, तुरंत मीटिंग कॉल की। चूँकि सभी साथी आ नहीं पा रहे इसलिए 4 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और बहाना ये लिया है, ये हुआ कि क्या बहाना लिया है, तो बहाना लिया गया है बिजली सब्सिडी का जो फैसला है, जो अगले साल मिलने वाली बिजली सब्सिडी को लेकर के लिए इन्होंने ये बहाना लिया। ये घबरा गए हैं और आपको बता रहे हैं थर-थर काँप रहे हैं। इनकी स्थिति इस समय भागने जैसे की है, बस ये छोड़ना नहीं चाहते कोर्ट, मतलब ये अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। दिव्या मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है, एक प्रकार से इनको अदालत की बहुत कड़ी फटकार मिली है और इनको पेश होना पड़ेगा। अब सीधे अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।